साथियों, आपने बहुतों के मुंह से फूलों के बारे में, पूजा के बारे में, देवताओं के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लोग बताते हैं कि अमुक फूल अमुक देवता के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि क्या उसके ऊपर ये घटना घटित हुई है। खास करके इसी बात को बताने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में और भी कई विश्वसनीय घटनाएं आई हैं जिसका मैं स्वयं ज्वलंत प्रमाण हूँ, और मैं वह कहानी भी आपसे शेयर करूँगा कुछ समय पश्चात। आइए देखिए, भगवान शंकर को जो प्रिय चीज़ है आपने सुना होगा, तो बेल का पत्र। बेल, देखिए मैं आपको बेल पत्र दिखा रहा हूँ। ये बेल का वृक्ष है। देखिए, आप देख रहे होंगे बेल का फल भी इसमें लगा हुआ है। तो हमने जो है, हमारी भक्ति भावना ऐसी है कि मैं बार बार सोचता था कि किसके दरवाजे पर मैं फूल तोड़ने जाऊंगा और किससे जो है मैं इस बार की जिद करूंगा कि नहीं भाई फूल मुझे दे ही दो। तो मैंने बेल का पौधा जो है आज करीब 15 साल पहले जो है लगा दिया, और संयोग से यह बेल वृक्ष भगवान शंकर के लिए बराबर ही हमको जो है अपनी पत्तियाँ समर्पित करता है, और भगवान से मैं आशीर्वाद पा लेता। देखें ये बेल वृक्ष, और पास ही में एक दूसरा जो है धतूरे का पौधा। धतूरे का पौधा दो प्रकार का होता है, एक नीला फूल वाला होता है और एक सफ़ेद वाला होता है। हालांकि सफ़ेद वाला धतूरा तो बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन लगाने वाले लगा लेते हैं। और देखिए मैंने लगाया है, लेकिन ये बहुत पहले से नहीं है, ये हमारे पास लगभग साल भर से है। आप देख सकते हैं, इसका खूबसूरत फूल भी देख सकते हैं। सफ़ेद धतूरा जब पुराना पौधा हो जाता है तो इसके जड़ में जो आकृति बनती है वो गणेश जी की बनती है, और संभवतः इसीलिए भगवान शंकर को धतूरा का फूल, धतूरा या इसका फल सब कुछ जो है भगवान को चढ़ाया जाता है। और मैं आपको अभी लेके चल रहा हूँ एक आश्चर्यजनक घटना दिखाने के लिए। देखिए ये देखिए, ये धतूरा का फूल देख रहे हैं, जरूर देख रहे होंगे आप।
ये धतूरा का फूल देखिए, मैं हाथ में कितना प्यारा। और भगवान शंकर का ये प्रिय फूल है। आपको कि चाहे जो भी प्रतिक्रिया हो, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन जब मैं इस पौधे के पास पहुंचता हूं तो जैसे लगता है कि मैं भगवान शंकर के पास पहुंच गया। आज 3 साल पहले एक पौधा मैं मिर्ज़ापुर नर्सरी से काले धतूरे का लाया था, लेकिन वो जो है साल भर के बाद, पता नहीं हमसे कोई गलती हुई, क्या हुआ मैं नहीं कर सकता, साल भर के बाद सूख गया। और आज 3 साल हो गए। मैं कई बार सोचा कि ले आकर के धतूरे का पौधा लगा दूं। मैं बार बार यह भी सोचता था कि धतूरा का पौधा फलाने दिन जाऊंगा तो लेता आऊँगा, नर्सरी से फलाने नर्सरी पर जाऊंगा कभी, लेकिन संयोग से यह कार्य पूरा नहीं हो पाता था। उसी में से एक फल जो है, आप समझ लीजिए कि गिरा हुआ था और वो सूख रहा था। मैंने उसको लगाया उसी समय 3 साल पहले। और ये दीमक वाली मिट्टी है, आप जान सकते हैं। अच्छी तरह से जानकारी अब करेंगे तो आपको लगेगा कि मिर्ज़ापुर की कुछ जगहों की मिट्टी, खास करके पहाड़ी एरिया की मिट्टी जो है, दीमक वाली मिट्टी है। ऐसे में कोई बीज 3 साल के बाद जम जाए, यह संभव ही नहीं है। इसी बीच में हमारे समधीन साहिबा ने हमारे पत्नी को एक 3 तरह का धतूरे का फूल दिया था, जिसमें कि 3 तरह के फूल एक ही साथ लगते थे, लेकिन संयोग से वह लग नहीं पाया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं जो लगाया वो सूख गया, और मैं जो लगाना चाहता हूँ काला धतूरा, वह मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। इसी बीच में करीब 2 या 3 माह पहले, ये जहाँ हमारा धतूरा का पौधा पहले से लगा हुआ था, उसी के आसपास देखिए ये 4 पौधे जो है हमारे पास हो गए, अपने आप निकल के आया। जबकि इस तरह का पौधा इस गांव के अंदर भी नहीं है। इस तरह का पौधा गांव के अंदर नहीं है। ये भी पौधा गांव के अंदर नहीं। वही धतूरा देखिए दूसरा वाला है। और एक जोड़ा धतूरे का पौधा जो है यहाँ निकल आया। देखिए काला धतूरा निकल आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आप खुद सोचिए, आप क्या सोच रहे हैं। आदमी को अनुभूति नहीं होती, लेकिन ईश्वर आपके कर्तव्य के अनुसार अगर प्रसन्न होता है तो आपको इच्छा अनुसार जो है फल देता है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते। अब देखिए ना, आप खुद सोचिए कि जिस जगह पर दीमकों की मिट्टी है, जहाँ जो है गेंदे के फूल के हजारों बीज जो है उजड़ गए,
और एक भी नहीं जम पाया। तो आज वैसे जगह पर धतूरे का बीज जो है 3 साल के बाद जमना, यह क्या आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए, ये तो हुआ भगवान शंकर की बात। और इसके साथ जो है शमी के पत्र से भी भगवान खुश होते हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, अपनी रोटेशन में नहीं है। ये देखिए देवी फूल, गुड़हल का फूल, देवी फूल देखिए कितना प्यारा फूल है। ये प्रचलित है, ये फूल जो है लोग देवताओं को बहुत बार बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं। ये देखिए, ये इसका वृक्ष है, देखिए देखिए। तो इसको आप इस पुष्प से आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये 12 मास फल देने वाला, 12 मास अगर इस पौधे को आप लगा देते हैं तो खास करके देवी माताओं के लिए ये फूल जो है बहुत मुफीद है। माताएं जो है इसको देख के बहुत प्रसन्न होती हैं। ये देखिए, ये फूल देखिए, माता लोग बहुत पसंद होती हैं। और इसकी जो है एक क्वालिटी और है, 2 क्वालिटी इसकी हमारे पास है। इसको भी हमने लगाया है और बहुत बार कहा जाता है, देखिए ये भी देवी फूल है, गुड़हल का फूल, इसको देवी फूल भी कहते हैं। और ये फूल जो है माँ लक्ष्मी, माँ शीतला, माँ दुर्गा, माँ विंध्यवासिनी, माँ काली, कोई भी देवी हों, हम समझते हैं लगभग हर देवी जो है, माँ बगलामुखी, हर देवी इससे जो है इस फूल को चढ़ाने पर प्रसन्न होती है। और अभी इसकी ये देखिए एकदम ये गुड़हल का फूल जो है, ये देवी फूल बिल्कुल लाल है, देवी फूल बिल्कुल लाल है, देवी फूल बिल्कुल लाल है। लेकिन एक देवी फूल होता है सफ़ेद, तो ये सफ़ेद वाला हमारे पास है, सफ़ेद वाला भी हमारे पास है। देखिए हमारे गृह वन में ये फूल देखिए, देखें आप इसे देख रहे होंगे आप, ये सफ़ेद गुड़हल। और अभी मैं अपने छत पर आपको ले चल रहा हूँ। अपने छत पर लेके चल रहा हूँ। यहाँ मैं इसलिए आपको ला रहा हूँ, देखिए ना, एक देवी फूल ये भी तो है। इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये सफ़ेद और गुलाबी दोनों तरह के रंग को लिए हुए होता है। बड़ा मनोरम इसका दृश्य है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी कमज़ोर जगह पर भी लगा दीजिएगा। हमको लगता है कि बाद में इसको वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया होगा। ये खराब से खराब ज़मीन पर बहुत बढ़िया जो है गुल। देखिए इसमें गौर से देखिए, इसमें गुलाबी और सफ़ेद रंग का मिश्रण है। और भी मैं आपको डालियाँ दिखाता हूँ।
ये पौधा इतना बढ़ गया है कि छत पर जो है इसके फूल जो है दिखाई देते हैं। छत पर ये खिला हुआ है, छत के बगल से ये रहा देवी फूल। इन फूलों को मैं प्रतिदिन अपनी पूजा में प्रयोग करता हूँ। माँ दुर्गा के लिए एक और फूल होता है, उसको जो है वो गांव देहात में बड़ा प्रसिद्ध है, बिल्कुल छोटा छोटा होता है। और मैं आपको उसका भी दर्शन कराऊंगा। तो देखिए, देखिए आज बदली का मौसम है थोड़ा, इसके वजह से ये फूल खिले नहीं हैं। ये फूल जो है धूप पाने पर जो है खिल जाता है। धूप पाने पर ये पौधा जो है खिल उठता है। इसकी छोटे छोटे फूल जो है इसके मिल जाते हैं चढ़ाने के लिए। ये तो शो प्लांट है, इसकी कोई बात नहीं है। हाँ, इसको तो आप लोग देख रहे होंगे। अब आपको मैं शमी का पौधा दिखा रहा हूँ। शमी का पौधा देखिए, देख रहे हैं इसको, शमी का पौधा है। जैसा इसके लिए जो है ये पतझड़ का समय, इस समय पतझड़ का समय है ना, इसकी डालियाँ जो कुम्हलाई हुई हैं। बरसात में जो है इसके ऊपर जो है और चिड़ियों का खोता था, इस वजह से इसकी सफाई जो है नहीं हो पाई। और जल्दी ये कंसीडर भी नहीं हो पा रहा था कि चिड़ियाँ इसमें हैं कि नहीं, इसीलिए सफाई भी इसकी नहीं हो पा रही थी। अब आपको मैं बताऊं, देखिए कि ये पौधा जो है अब धीरे धीरे पत्तियां जो है इसकी झड़ रही हैं। और ये शमी का फूल है। लोग कहते हैं कि शमी में भगवान शनि जो है निवास करते हैं। और शमी का पुष्प जो है भगवान चित्रगुप्त ने माँ दुर्गा और शिव को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए अपने वंशों को संदेश दिया था। तो निश्चित रूप से जब भगवान चित्रगुप्त अगर इस बात का सलाह देते हैं तो भाई यमराज के दरबार के रहने वाले चित्रगुप्त महाराज ने सही ही कहा होगा, कोई गलत नहीं कहा होगा। अब देखिए, इसी शमी के बगल में एक सदाबहार, हमेशा लगभग थोड़ा सा गर्मी के महीने में इस फूल की कमी होती है। हालांकि अन्य महीनों से गर्मी के दिन में जो है इसमें फूल में कमी आती है। ये गेंदा का फूल है, देखें आप इसे। और दोनों पौधों को जोड़ के देखें, कितना मनभावन दृश्य है। ये आम तौर पे इसी फूल से हमारे समझ से कम पूरे उत्तर भारत की बात मैं बता सकता हूँ, कम से कम पूरे उत्तर भारत में पूजा के लिए ये फूल सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसकी कुछ विशेषताएं लोग नहीं जानते। इस पौधे का नाम है कैलेंडुला। हिंदी में हम लोग भोजपुरी में इसको गेंदा का फूल कहते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कैलेंडुला, अब इसकी विशेषता मैं आपको बताऊं। कैलेंडुला
ये गेंदा का फूल देवी माँ के लिए उतना ही उपयुक्त है जितना कि अगर आपको कहीं कट पिट गया, कोई घाव हो गया, बशर्ते कि घाव में खुजली ना हो, उस जगह पर इसके पत्तों को पीस करके उसका रस निचोड़ करके और एक शीशी में बंद कर लीजिए और 3-4 दिन लगाइए। ये बिल्कुल जो है एंटीबायोटिक की तरह ही काम करेगा। और अभी कुछ देर पहले आपने धतूरा देखा था, मैं फिर धतूरे के पास चला आया हूँ। शायद भगवान ने यहाँ फिर मुझे इसलिए भेज दिया कि मैं इसकी कुछ और विशेषताएँ बता सकूँ। देखिए, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, उस जोड़ों में अधिकांश दवाओं के साथ दवाएं लेप कर लगा करके इसके पत्ते को छाप करके और सेंकने के बारे में ज़्यादातर वैद्य लोग बताते हैं। बहुत सारी दवाओं के साथ इसका प्रयोग होता है। तो आपने जाना भगवान शंकर के बारे में, दुर्गा के प्रचलित फूलों के बारे में और प्रचलित पत्तों के बारे में, प्रचलित फलों के बारे में। कुछ और चीज़ मुझे दिखाई देने लगी है, मैं उसे भी आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हालांकि रामायण में कहीं यह नहीं वर्णित है कि कुंड का पुष्प जो है वो भगवान शंकर को ज़्यादा प्रिय है, कहीं ऐसा वर्णन तो नहीं आता। लेकिन रामायण में एक जगह लिखा है, रामायण में लिखा हुआ है कुंड इंदु संदेह, भगवान शंकर के बारे में लिखा गया है कुंड इंदु संदेह, पवित्र कुंड के पुष्प के समान जिसकी शरीर है। मतलब शंकर भगवान को बहुत लोग जानते होंगे, शंकर भगवान के रूप की कल्पना जो है सांवली है, लेकिन ऐसा नहीं है। शंकर भगवान गौर वर्ण के हैं। वो तो विभूति लगाने की वजह से उनका रंग जो है वो सफ़ेद दिखता है। ये इसीलिए, इसी श्रद्धा की वजह से, इसी चीज़ के, इसी प्रेरणा को पा करके मैंने ये फूल अपने यहाँ लगाया है। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा फूलता है। कभी कभी अभी फ़िलहाल जो है सिंचाई हो सकता है कि 2-4 दिन से ना हुई है, इसकी वजह से इतना खिला नहीं है। एक देखिए, ये इसको जो है सदाबहार, ये सदाबहार के नाम से जाना जाने वाला पौधा है। देखें, सदाबहार, इसकी जो है अब बड़ी महिमा बताई जा रही है। संभवतः कुछ